अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नरवा वाला और आप मुझे देख रहे हो नरवा लिटरेरी सोसाइटी पे। उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, आज के शुमारे में आपके सामने और एक बार फिर हम मोहतरम अनमोल सिंह राणा को आपके सामने मदऊ करना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली इनका एक टॉक शो हुआ था हमारे साथ, उनमें से कुछ बातें इनको बोलना रह गई थी। तो इसी सिलसिले में इनको फिर एक बार स्वागत करते हैं हम अपने इस स्टूडियो में, मंच पे। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम में और एक बार। थैंक यू। तो राणा साहब, आप हमें बताएं थोड़ा कि जो आपने पिछले प्रोग्राम में आपके साथ जो बातचीत चली थी, आपने राणा के बारे में कुछ बोला था कि ये हेरिडिटरी टाइटल रहता था, जो राजस्थान में जो किंग्स हुआ करते थे, जहाँ उनका एक हेरिडेटरी टाइटल हुआ करता था। इसका मीनिंग मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया था। इसका मतलब मिनिस्टर होता है, इसको या दीवान बोला जाता है। तो आप इस सिलसिले में थोड़ी सी हमारे नाजरीन को भी और मुझे भी जानकारी दी कि ये राणा टाइटल कैसे आपने लास्ट प्रोग्राम में अपने मोहल्ले के बारे में भी जिक्र किया, थोड़ा सा बोले कि हमारे मोहल्ले का नाम भी राणा मोहल्ला है। तो थोड़ा सा बताएं हमें। ये एक्चुअली में जो राणा की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि राणा एक लक़ब या खिताब हम इसे कह सकते हैं। जो एंशिएंट टाइम में जो वॉरियर्स जो होते थे, जो जंग वगैरह लड़ते थे, तो उनको ये खिताब दिया जाता था जी। तो राणा जो है, कुछ जो किंग्स होते थे उनको भी कहा, मतलब ये खिताब दिया जाता था राणा का, बादशाह को कहा जाता था। आप मिनिस्टर भी कह सकते हैं, दीवान भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी जी। बट मोस्टली राणा जो है, मतलब इनका, जहां तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, ये राणा जो है नेपाल, पाकिस्तान, अपने इंडिया में पाए जाते हैं। अपने इंडिया में भी कुछ इस सरनेम के लोग पाए जाते हैं। ये सरनेम के लोग पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में, हमारे इंडिया में, तो नॉट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल, या इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, बिल्कुल, तो कुछ कुछ जगहों पे इस सरनेम के लोग पाए जाते हैं, सरनेम के ऐसा लोग क्या? पाए जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा सा हमें बताएं अपने कॉलेज के जमाने में, जब आपने एनसीसी वगैरह ज्वाइन किया, तो आपके जो कैंप्स हुआ करते थे और आपके जो कुछ टीचर्स का नाम आप बताना चाहते हैं कि कुछ टीचर्स जिनने आपको बहुत हेल्प की उस टाइम एक अच्छा एक फ्यूचर बनाने में। तो उस सिलसिले में थोड़ा सा हमें बताएं अपने उस्तादों के बारे में। एक्चुअली में जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन जब वहाँ पे हुई अपने डिग्री कॉलेज डोडा में, तो उस समय अब नया नया माहौल था वहाँ पे। एडमिशन जब की तो अब नए नए लोगों से हमारी जान पहचान होने लगी। तो धीरे 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 देखने लगे कि कोई यूनिफॉर्म लगा के वो बच्चे चलने लगे। तो हमने सोचा कि चलो हम भी सर से कंसल्ट करते हैं, इनके जो सर हैं उनसे हम बात करते हैं। कौन जो है? एनसीसी के इंचार्ज थे, वहाँ इंचार्ज थे, उनका नाम है प्रोफेसर बाबूराम सर, जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी हैं वहाँ पे। अभी भी है क्या वो? हाँ, अभी भी हैं, अभी भी हैं वो। और वो एज ए वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं वहाँ पे, इंचार्ज वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं। और शायद, अभी मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा शायद अभी वो कहते हैं ना, वो अच्छे टीचर्स का नाम जो है, अच्छे टीचर्स की जो मेमोरीज होती है एक स्टूडेंट को लेके, बिल्कुल, तो वो एक स्टूडेंट जो है कभी भूलता नहीं है। लाइफ के आखिरी हिस्से तक उनको अपनी वो मेमोरीज याद रहती है कि उस टीचर ने उस स्टूडेंट की लाइफ बनाने के लिए क्या क्या किया। बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने फिर जब उनसे हम मेरी पर्सनली जब बातचीत हुई उनसे कि सर हमें थोड़ा बताइए कि ये कैंप लगाएंगे तो इनका क्या है, इसमें इसका क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, आपको आने वाले टाइम में इसका जो आप ये सर्टिफिकेट कैंप से लाओगे, इसका बहुत सारा आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो बहुत सारे कैंप लगाए हमने, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। जी जी। तो साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अपना जैसे पीआरडीसी, एक बार, दो बार, तीन बार मैंने वो लगाए, वो भी कैंप लगते हैं। पीआरडीसी ऐसे हमारे जो सुनने वाले सामिल हैं जिनको एनसीसी में
कैंप्स या एनसीसी ज्वाइन करने का अगर शौक हो तो थोड़ा सा उनको भी जानकारी दी कि प्री आरडीसी कैंप वो कैंप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जी। जम्मू में जो वो कैंप लगाया जाता है नगरोटा में, वहाँ पे बच्चों को तो मोस्टली जो वैली के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एनसीसी जो यूनिट्स होते हैं स्कूल में या किसी कॉलेज या किसी कॉलेज हायर सेकेंडरी में, तो उनके सबों के कैंप्स नगरोटा में ही होते हैं। नगरोटा में होते हैं। तो मुझे एक बात याद आ कि मेरे जब मैं व्हेन आई वाज इन 6th और 7th स्टैंडर्ड, तो मेरी जो स्कूलिंग है जनवरी बारामूला से हुई है, नवोदय विद्यालय बारामूला। तो मेरे वहां पे ना, तो जब भी वो एक जो फिजिकल एजुकेशन जो हमारे जो टीचर थे वहां पे, तो वो जब बच्चों को रिक्रूट करते थे इसमें, तो मुझे बहुत शौक मतलब होता था कि मुझे भी जाना चाहिए इसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट कि मेरी हाइट कम थी उस टाइम पे। तो मेरे जो दाएं-बाएं जितने भी जो मेरे क्लासमेट्स थे, बैचमेट्स, वो फटक से मतलब उन्होंने कैंप्स की। उस ज़माने में एक शायद एक इवेंट भी हुआ था शायद श्रीनगर में, मैत्री से उजाला के नाम से। तो उस इवेंट में मेरे कुछ खास दोस्त या अजीज और अकारिब भी, उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेशन करके फिर वहां से आके वो मेमोरीज अपनी हमें सुना रहे थे कि किस तरह कैसा मजा आया उनको, नए स्ट्रीट्स की जो स्टूडेंट्स या नए ऐसे सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले बच्चों को जो है अपने, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूंगा तो डिग्री कॉलेज डोडा की बात करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे जो हमारे इंचार्ज रहते हैं जो एनसीसी के, सबसे पहले वो बच्चों को वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। किसका स्विंग अच्छा है, किसका फुट मार्च अच्छा है, किसका बोलने का तरीका, मतलब काशन देना होगा तो उसके लिए मतलब उसकी वॉइस कैसी है, उसके लिए लाउड वॉइस होना, लाउड वॉइस होना और एनर्जेटिक बंदा होना वहाँ पे। तो इसी तरीके से वहाँ पे सिलेक्शन होती थी। उसके बाद हमें कैंप्स पे भेजा दिया जाता था, वहाँ पे फिर और ट्रेनिंग दी जाती थी। एक डेढ़ महीने वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद वहाँ पे फिर से सिलेक्शन होती थी जी। और उस सिलेक्शन के बाद फिर इनको मतलब हमें दिल्ली भेज दिया जाता था। वहाँ पे दिल्ली के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है। और वहाँ पे फिर जो 26 जनवरी में जो परेड रहती है वहाँ पे, 26 जनवरी 26 जनवरी की जो रहती है, नहीं, ओनली 26 जनवरी के लिए, 26 जनवरी के लिए भेज दिया जाता था। तो वहाँ पे फिर परेड कराई जाती थी। वो अलग अलग स्टेट्स के बच्चे फिर वहाँ पे अपना अपनी जो है परेड, अपना कल्चर जो भी उनका रहता था वो प्रेजेंट करते थे। ऐसा आरडीसी का वो रहता था, एक्टिविटीज रहती थी। ओके ओके। मेरे टाइम पे ना हमारे उधर जो बारामूला का पुलिस लाइन है ना बारामूला की, तो वहां पे वो लोग जाया करते थे मेरे स्कूल से, जनवरी बारामूला से जाया करते थे 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड के लिए। तो फिर वहां से वो लोग क्या करते, उसके परेड के खत्म होते ही फिर एनसीसी वालों को वो स्पेशल कुछ एक आध दो बसेस दी जाती थी, तो गुलमर्ग के टूर के लिए। तो मतलब मैं परेड्स में मैंने कभी मतलब वहां पे मुझे मौका नहीं मिला एनसीसी कैडेट बनने का, लेकिन फिर जब वो बसेस भेजा करते थे वहां से मतलब बच्चों को पिकनिक के लिए, तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। फिर मैं जब हम लोग सब जाया करते थे फिर गुलमर्ग, स्पेशली तो गुलमर्ग वहाँ पे, क्योंकि हमारा स्कूल जो बोर्डिंग स्कूल था वहाँ पे इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। किस पे, अपने जैसे परेड करना, सुबह मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग जो पीटी सुबह उठना, जो पीटी सर थे वो सुबह उठाया करते थे हमें मॉर्निंग टाइम। तो फिर धूप पहले सबसे पहले दौड़ना होता था। उसके बाद बाकी एक्सरसाइज भी हुआ करती, जैसे अलग अलग हाउसेस थे मेरे उधर, अपने स्कूल जो था ना मेरा बोर्डिंग स्कूल था, तो वहां पे 4 हाउसेस में हमें उन्होंने डिवाइड किया था, जैसे कि अरावली, उदयगिरी, शिवालिक, नीलगिरी हाउस। मतलब ये पहाड़ों के नाम है, तो पहाड़ों के नाम जैसे आज रहते हैं गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, चनावली, इनके नाम हो गए, नदियों के नाम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो इसी तरीके से एनसीसी के दौरान तो बहुत अच्छी मेरी परफॉर्मेंस भी रही और 2-3 गोल्ड मेडल भी मतलब अच्छा आपकी मतलब हासिल किया आपने? हासिल किए उस समय जी। तो कभी हमारा जैसे हमारा एनआईसी लगा था वहाँ पे अपना उदयपुर में, तो वहाँ पे भी राजस्थान में, हाँ, तो वहाँ पे भी हमारे जे&के स्टेट ने वहाँ पे जो है 2nd रैंक हासिल किया था इसमें क्विज कंपटीशन में। टग अवार वगैरह हुआ था वहाँ पे, तो उसमें भी हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी वहाँ पे। मतलब जब जब और जहाँ जहाँ मैं अपनी बात बताऊंगा कि कैंप लगा, बहुत एंजॉय किया और बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिली। फिर वहाँ पे मैंने अपना कल्चर भी रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, स्लो डांस जैसे मैंने वहाँ पे किया।
अपना लोकल वहाँ का कल्चर दिखाया। मुझे याद है कि जब हमारा बीएड चल रहा था इधर नागपुर यूनिवर्सिटी से बार बैरिस्टर एस.के. वानखेड़े कॉलेज से बीएड चल रहा था हमारा, तो उस टाइम पे भी आप मोस्टली जो है ना आप सोलो डांसिंग वगैरह जैसे सब कॉलेज के स्टूडेंट्स आपके साथ में ज्वाइन करते थे डांसिंग वगैरह में, शायद वो वहीं से अपने वो इंस्टिंक्ट्स आपको मिल बिल्कुल, गई थी बिल्कुल, अपने बिल्कुल। एनसीसी से ही वो चीजें आपको एनसीसी से मिली। बिल्कुल, क्योंकि एनसीसी में जो इंसान जो भी बच्चा जाता है, हम्म, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो कोई भी हो, ओके। तो वो थोड़ा बोल्ड हो जाता है। स्टेज पे जाना, बोलना, बातचीत करना, चलना, किससे कैसे क्या बात करना, तो वो सारी चीजें जो है एनसीसी में बच्चों को सिखाई जाती है। डिसिप्लिन्ड एक डिसिप्लिन बच्चा बनाया जाता है एक तरीके से, और बहुत अच्छा इसमें जो भी जाएगा बहुत अच्छा एंजॉय करने को भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है। हम अपनी बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो नाजरीन आपको भी बताते चलें कि अनमोल सिंह राणा जो है पिछले 12 सालों से, ऑलमोस्ट 12 साल हो गए शायद हमें इकट्ठे में, 2014 से तो है हम, 2012 10 या 11 साल 11 साल 11 साल हो गई, तो अभी 11 सालों से हम लोगों की एक अच्छी जुगलबंदी फ्रेंडशिप है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम दोनों का। ही फ्रॉम जम्मू एंड आई वाज फ्रॉम कश्मीर, तो हम यहीं पे अदर स्टेट्स में ही मिले और यहीं पे हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। तो इनके साथ एक अच्छा परफॉर्म एक अच्छा टाइम गुजरा है मेरा। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आपके अ, ख्यालात जानना चाहेंगे। जो आपकी जो मदर टंग है वो कौन सी है? हम घर पे जो लैंग्वेज बोलते हैं वो हमारी सराजी लैंग्वेज। सराजी लैंग्वेज, इसका डायलेक्ट कैसे कैसे लिखते हैं वगैरह कैसे? इसका तो टेक्स्ट में तो कुछ भी नहीं है, ये ओके। सिर्फ ओरल में बोली जाती है। आपके पर्टिकुलर आपके गांव में बोली जाती है या कोई रीजन होगा वहाँ पे आपके डोडा में? ऑलमोस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। किस किस डिस्ट्रिक्ट अब में? जहाँ तक मैं लोगों से मिला हूँ, बातचीत की है, जी, तो जी। जहाँ तक आपके जो कांटेक्ट में जो लोग हैं। कांटेक्ट में जो रहे हैं, तो मुझे लगा मतलब ये डिस्ट्रिक्ट रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में सराजी लैंग्वेज बोली जाती है। रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में। तो आपके जैसे बाकी अदर वहाँ पे जो मुस्लिम्स भी आपकी कम्युनिटी में रहते होंगे, तो उनके साथ कैसे आपका व्यवहार रहता है? कैसे आप उनके साथ बातचीत करते हैं? इसी ज़ुबान या कोई दूसरी ज़ुबान में बात करते अगर इस ज़ुबान में अपनी सराजी लैंग्वेज में भी अगर हम उनके साथ बात करेंगे, हैं? तो उनको समझ आ जाती है, तो वो भी करते हैं। तो अगर कश्मीरी में करेंगे, तो वो भी कश्मीरी में करेंगे, तो यानी कि ऐसा है कि दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को जानते भी हैं और समझते भी हैं। अच्छा, दोनों दोनों में रहते हैं, और मोस्टली ऐसी-ऐसी जगहें भी जो हैं, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा में, कि जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी जो हैं हमारे लिए सराजी बोलते हैं, और वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में ये मुस्लिम्स है या नॉन मुस्लिम्स है? नॉन मुस्लिम से ऐसा है। ओके। तो कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, स्पेशली कि आपने बोला कि ये आपकी जो अर्ली स्कूलिंग जो है वहाँ के टीचर्स भी जो मुस्लिम्स ही थे, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। टीचर्स या मुस्लिम स्टूडेंट्स या बच्चों के साथ जो भी आपके क्लास में? बिल्कुल, 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 वैसा कुछ भी नहीं लगा। एक ही माहौल लगा हमें, कभी ये नहीं लगा कि ये पराया है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं। सब घुल-मिल के रहते थे एक साथ, और एक साथ एन्जॉय करते थे, पढ़ते थे। वैसा कुछ भी नहीं। हमारे एरिया में बहुत ही मतलब अच्छा माहौल है, लोगों का आपस में अच्छा तालमेल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो आपके शुरियान, आपका गाँव जो पड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है आपका? डिस्ट्रिक्ट डोडा। डोडा। तो आपके उसका थोड़ा-सा ज्योग्राफिकल उसकी लोकेशन बताएँगे, इसका बॉर्डर वगैरह कैसे क्या मिलता है? और वहाँ तक जम्मू से या कश्मीर से कोई आता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन-कौन से रास्ते हमें? देखो, मैं बताना चाहूँगा कि अगर डोडा से हमें डायरेक्टली अगर कश्मीर के लिए जाना होगा, अगर शॉर्ट वे से जाना होगा, तो वो सिंथन टॉप है, वो किश्तवाड़ से होते हुए जाना वाया पड़ेगा। किश्तवाड़ जाता है? बिल्कुल, वही किश्तवाड़ से होते हुए जाता है। ऐसा है कि सिंथन टॉप से होते हुए, ये किश्तवाड़ से होते हुए, अदर जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट आता है हमारा, तो अगर हम वहाँ पे साउथ की तरफ देखेंगे, तो साउथ में भद्रवाह आता है, हमारी तहसील है वो दूर डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पे जो है हिमाचल का बॉर्डर लग जाता है। नहीं नहीं, वो तहसील है, डिस्ट्रिक्ट डोडा की, डोडा की तहसील है वो भद्रवाह। तो वहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट है, उसका नाम है पदरी, यानी कि वहाँ पे दोनों स्टेट्स के लोग जो हैं पिकनिक करने के लिए आते हैं, जैसे हिमाचल के भी आते हैं वहाँ पे पदरी पे। ये बॉर्डर एरिया आता है? बॉर्डर एरिया आता है ये, तो बहुत हाइट पे है ये। मतलब ये स्पेशली मुस्लिम लोग आते हैं या आपके जो नॉन मुस्लिम्स वहाँ पे? दोनों
दोनों दोनों क्योंकि अब कम्युनिटी के लोग मैं हैं। खुद वहाँ पे गया था, पदरी वाले एरिया में मैंने खुद विजिट किया वहाँ पे। हम्म, तो मोस्टली वहाँ पे जो है ये गुज्जर बकरवाल ज्यादा रहते हैं वहाँ पे। तो पदरी तो ये रिलीजियस प्लेस है क्या, या नहीं, कोई? ये एक पिकनिक स्पॉट है। अच्छा, पिकनिक स्पॉट अलबत्ता वहाँ पे एक मस्जिद जो है अपोजिट में और एक मंदिर अपोजिट में, दोनों में, और बीच में से रोड जाती है वहाँ पे। है। ओके। तो चंद किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पे हिमाचल का बॉर्डर लगता है वहाँ पे। ओके। तो यानी कि हिमाचल वालों को भी वो नजदीक पड़ जाता है, हम्म, और ज्यादातर चंबे वालों का, जो चंबे वाले चंबा के जो लोग हैं उनको नजदीक पड़ता है वहाँ पे। चंबा मतलब? चंबा डिस्ट्रिक्ट है हम्म, हिमाचल का। ओके ओके। तो उन लोगों को वहाँ पे वो नजदीक पड़ता है, और साथ में ही हम्म, डिस्ट्रिक्ट डोडा वालों को वो नजदीक में पड़ता है, मतलब नजदीक माउंटेनियस पड़ता है। रीजन है या माउंटेनियस फिर? माउंटेनियस रीजन है। अच्छा, माउंटेनियस बिल्कुल, रीजन है। ऊपर वो प्लेन है लेकिन। तो आपके उस तरफ से बॉर्डर जो हिमाचल के साथ है, आपके डोडा के? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हमारा डोडा जो है वो ईस्ट की तरफ आता है ओके। मैप के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। और हम्म। हिमाचल बॉर्डर जो है बिल्कुल हमारे तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ लगता हुआ जाते हो है। आप, जैसे रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए कहाँ कहाँ जाते हो आप अपने जो, वो ना कुछ तीर्थ होते हैं, कुछ खास प्लेसेस होते हैं, जैसे अमरनाथ है, या इसके बगैर भी आपकी लोकेलिटी में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पे आप जिन लोग जाते हैं पद यात्रा के लिए, या अपनी फैमिलीज को भी उन जगहों पे बहुत साथ सारी लेके जाते जगहें हैं, हैं, जैसे? जैसे कि भद्रवाह में है, डिस्ट्रिक्ट अदर आता है एक, जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कश्तवाड़ है वहाँ पे, या मचेल बॉर्डर मचेल। का नाम सुना होगा। हम्म वहाँ पे भी माता का मंदिर है, वहाँ पे भी लोग जो है यात्रा लगती है। जून जुलाई अगस्त के महीने में वहाँ पे यात्रा लगती है, जैसे सेम जैसे अमरनाथ यात्रा लगती है ओके। उसी टाइम वहाँ पे भी तो यात्रा लगती कितने है। टाइम तक वो रहती वो है? लम, पर्टिकुलर टाइम होता है क्या उसके लिए, 10 दिन, 20 दिन नहीं नहीं, ऐसे? करीब करीब एक महीने तक चलती है वो एक यात्रा। महीने तक चलती है। और उसके बाद वो, जैसे कि अमरनाथ की यात्रा एक जी। महीने चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, जी। सेम वहाँ पे रहता है, क्योंकि वो भी जो है हम्म, हिली एरियाज है और बहुत ठंड रहती है वहाँ पे। क्योंकि मैं खुद एक दो बार, मतलब अच्छा, तीन आपको चार बार मौका गया मिला हूँ मैं वहाँ पे। जाने का, मौका हाँ, मिला? जाने का मौका मिला मुझे। तो और कौन सी जगह मतलब है वहाँ पे, जहाँ पे मतलब स्पेशली आपके जो हिंदू भाई जो है वो जाते हैं यात्रा के लिए? यात्रा के लिए फिर यहाँ पे चले जाते हैं, अमरनाथ भी चले जाते हैं, कटरा में भी चले जाते हैं। कटरा वहां से में जाते हैं माता कटरा, वैष्णो, माता वैष्णो देवी ओके। कटरा में। और और हिमाचल भी जाते जो हैं। प्रोमिनेंट प्लेसेस है जहाँ पे लोग हम जाते बिल्कुल जाते हैं ना, ये प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं जो मैं बता रहा हूँ। हैं? जैसे मैंने बताया ये मचेल का मैंने जिक्र किया, ओके। श्री माता वैष्णो देवी कटरा का मैंने जिक्र किया। हाँ फिर हाँ हिमाचल में चले जाते हैं मणिमहेश, हाँ हाँ वहाँ पे भी यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। और भी बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस जो हैं, हाँ हाँ बट अदर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जो जम्मू डिवीजन में आती हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं जिसकी जो इच्छा हो। जैसे फिर यहाँ पे दूसरा एक सरथल माता का मंदिर है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। ये सरतल कहाँ पड़ता है? ये कश्तवाड़ में पड़ता है, ओके। डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ में। जो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ना वहाँ पे, बगलिया डैम जो है जी वहाँ जी, पे, बढ़िया है। तो उसके बिल्कुल वहीं से जो है वे है वहाँ पे जाने के लिए। अच्छा, आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आपके वहाँ पे जो कस्टम्स या जो 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 ट्रेडिशंस या कल्चर वगैरह उसकी थोड़ा सा हमें जानकारी दी कि आपका जो रहन सहन है वो कश्मीर के लोगों के जैसा है या बिल्कुल डिफरेंट है? जैसे हम लोग वहाँ पे विंटर जब बर्फ होती है तो पेरेंट्स पहना करते हैं, तो हम्म। इट्स पार्ट ऑफ कल्चर इन कश्मीर। तो पेरेंट्स पहना करते हैं, या इसके बगैर भी बहुत सारे रीति जो जो रस्म होती है या रिवाज होते हैं, तो थोड़ा सा आपको कुछ डिफरेंट लगा, क्योंकि वंस यू हैव विजिटेड टू माय विलेज आल्सो, हम्म। तो क्या क्या आपको जो एक्सपीरियंसेस, क्या क्या आपको थोड़ा अलग डिफरेंसेस लगे? थोड़ा ऐसा है कि जो ज्यादातर लोग जो हैं, मतलब खान पान जो हमारा है वो तो डिफरेंट है, खाना खाना पीना थोड़ा का सा मतलब? हटके, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ज्यादातर चौलों जो राइस रहता है कम खाते हैं, ओके। रोटी ज्यादा खाते हैं। जैसे मक्की की रोटी हो, गेहूं की रोटी हो, तो ज्यादा इस चीज की जरूरत है। और मोस्टली जो कश्मीरी लोग रहते हैं, अब मैं आया भी हूँ और देखा भी है मैंने कि वो ज्यादा चावल खाते हैं, ओके। रोटी कम खाते हैं। और रही दूसरी बात की, जो 3 टाइम का हमारा जो रहता है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर जो रहता है, मेरे हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है। और जो हमारी कम्युनिटी जो है वहाँ पे, तो हमारी कम्युनिटी का अलग रहेगा और दूसरी कम्युनिटी का अलग रहेगा। क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आ, क्या बोलते हैं कि
वेज खाना ज्यादा पसंद करते हैं, सब्जियां वगैरह। सब्जियां वगैरह खाना ज्यादा पसंद करते हैं, नॉन वेज कम खाते हैं, ऐसा है। और मोस्टली अदर कम्युनिटीज है हमारी वहाँ पे, तो उनको तो नॉन वेज ही होना ज्यादा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस क्या है आपका कि आप क्या खाना पसंद करते हो, वेज नॉन वेज या दोनों चलता है आपको? नॉन वेज, वेज हो या नॉन वेज हो, दोनों चलता है ऐसा। कभी कभार चलता है कि कंटिन्यूसली वाला काम नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कंटिन्यूसली कोई चीज हम खाते रहेंगे तो फिर वो। तो आपकी एक आदत है, जैसे आप सोमवार को शायद आपका फास्ट रहता है, तो उसका क्या मतलब आपकी कोई हिस्टोरिकल या कोई ऐसा बैकग्राउंड जिसकी वजह से आपका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोमवार का फास्ट इसलिए रखता हूँ कि थोड़ी मन शांत रहे और अच्छा दिमाग चले। तो ये किसी ने आपको वजीफा दिया या आप घर से ही आपको अपनी ऐसी? नहीं, मैं खुद से रखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको आपके घर वाले भी करते क्या? ऐसा नहीं तो अब कोई करना चाहेगा तो कर सकता है, तो फोर्सफुली हम किसी को नहीं बता सकते कि भैया नहीं, करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फोर्सफुली हो रहा है, तो आपको कब से इस चीज की आदत लगी? मैं तो बहुत पहले से रख रहा था, बीच में मैंने छोड़ भी दिया था, फिर और बीच में मैंने थोड़ा सा रखा। चलो, इससे क्या रहता कि थोड़ी बॉडी भी मेंटेन रहती है। एक दिन अगर हम पूरी शरीर में फास्ट रखते हैं, जैसे आपकी कम्युनिटी में जैसे रोजे रखते हैं, तो उस समय भी लोग जो है फिजिकली फिट रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि चलो शरीर भी अपना अच्छा रहे, और एक दिन अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, चलो हमारे नाम पे जो दाना खाना सही है, खाने के लिए होगा, तो चलो कोई और किसी के मुंह में चले जाए। बिल्कुल। तो ऐसा है। बाकी जो पहनावा जो है आपका, और बाकी पहनावा देखा जाए तो अब मैं भी अदर स्टेट्स में जाता रहता हूँ, जैसे कि अब मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, मध्य प्रदेश की बात करूंगा, यूपी की बात करूंगा, तो मोस्टली इन स्टेट्स में, या साउथ की बात ले लो तो मोस्टली इन स्टेट्स में ज्यादातर अगर वुमेन की बात करेंगे तो साड़ी लगाना पसंद करते हैं। साउथ में हम देखेंगे तो साउथ में भी ऐसा है कि वहां पे तो वुमेन तो साड़ी लगाती है, लेकिन जो मेल जो रहते हैं वहां पे, तो वो भी जो है क्या करते हैं कि लुंगी वगैरह लगाते हैं। वहाँ का जो उनका अपना ट्रेडिशन है, वहाँ पे जो उनका कल्चर है, वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते, क्योंकि साउथ वाले जो हैं वो अपने कल्चर को कभी छोड़ने वाले नहीं है। और हमारे यहाँ जो है नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूंगा, तो ये हमारी दो तीन स्टेट जो है इनका कल्चर सेम सेम है, मिलता जुलता है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, और अपना जम्मू कश्मीर है। इनका मिलता जुलता कल्चर है। ऐसा कोई साड़ी का खास फैशन नहीं है, क्योंकि 100 में कोई 10% या 15 या 20% लोग आपको मिलेंगे जो ऐसा साड़ी वगैरह लगाते हैं। कश्मीर में तो लगाते ही नहीं है, बिल्कुल वहां पे नहीं पहनते हैं। तो ऐसा है। तो फेरन का क्या रूल है आपके उधर? फेरन पहनते हैं? फेरन ऐसा है कि ज्यादातर जो हमारे यहाँ, अगर जब मैं कहीं मार्केट जाता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो मिलते हैं जिनको फेरन वगैरह लगा हुआ होता है, तो उनका क्या रहता है कि वो कभी कश्मीर चले जाते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि फेरन है, थोड़ा सा कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वहाँ से वो फेरन लाते हैं और लगाते हैं। ज्यादातर ड्राइवर लोग जो हैं जाते रहते हैं सफर पे, और वो फेरन वहाँ से लाते हैं और लगाते हैं। ऐसा मतलब वो कोई हर एक के लिए नहीं है? हर एक के लिए नहीं है, और कुछ कंपलसरी नहीं है, लाते हैं, अच्छा लगता है उनको पहनाओ। अनमोल जी, कोई ऐसी बात जो आपको बोलनी चाहिए थी पर हमने नहीं पूछी आपसे, थोड़ा सा बताएंगे जरा? मेरे हिसाब से तो सब कुछ बोल दिया मैंने, तो अब रहा क्या बताना कि। तो आप बताएं कि हाँ, आपको कैसा लगा जो आप कल भी आपका एक टॉक शो हुआ हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, आज भी हुआ, तो आपको क्या मतलब मुझे बहुत नारवा लिटरेरी सोसाइटी कैसा लगा और कैसा काम लगा जो हम लोग? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये मौका ही नहीं मिला अपने दिल की बात रखने का, कि मैं अपनी बात जो है कभी कैमरे पे बोलूं कि हाँ मुझे बोलना चाहिए। कभी मैंने सोचा ही नहीं। कभी एक जमाना ऐसा भी होता था कि मेरे मन में बहुत सारे विचार आते थे, मैं पोइट्री का काम करता था। कभी खेत में चले जाना, तो एक पैड साथ में लेना और एक पेन साथ में लेना, तो वहां पे शेर व शायरी करना। ऐसा नहीं कि मतलब मेरे मन में खुद विचार आते थे तो शेर व शायरी कर लेना।
फिर लिखना, उनको नोट डाउन कर देना वहीं पे कि जो मन में विचार आते थे। फिर जब मैं उनको बोलता था तो बहुत अच्छा लगता था, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोगों को भी। तो फ्रेंड्स को मैं जब बोलता था उनको बहुत अच्छा लगता था कि यार तो बहुत अच्छी शायरी है। तो मैं क्या करता कि जब मैं पढ़ता जाता था, जैसे कोई मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, कोई बुक्स पढ़ लेता था, कोई पोएट्री मुझे अच्छी लग जाती थी, जी, जी। क्योंकि मोस्टली जो मेरा इंटरेस्ट है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल थिंग्स को लेके है कि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी अच्छा रहती है इन लगता है चीज़ों कि को वहाँ पे जानने जाना के लिए चाहिए, कि एक्सप्लोर मुझे करना जाना चाहिए, देखना चाहिए, कैसा क्या है। आज भी मैं अगर कहीं ट्रैवलिंग करता हूँ या कोई चीज़ पढ़ लेता हूँ, तो मेरे मन में यही क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, उन चीज़ों को देखूँ, थोड़ा उन चीज़ों के बारे में स्टडी करूँ। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो है अपना यहाँ पे दिल्ली में चला गया था, वहाँ पे लाल किला वगैरह देखा मैंने, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने कि आ, उस टाइम में क्या था और आज के टाइम में कितना बदलाव जो है आया है हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारी पर्टिकुलरली हमारी कंट्री के अंदर। तो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है कि अभी भी, जैसे मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी है कि मैं अभी, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, मैंने कहा था कि जैसे कि शंकराचार्य मुझे आना है, देखना है, जो श्रीनगर में है, श्रीनगर में आना तख्त है। सुलेमान के नाम से बिल्कुल, वहाँ पे। क्योंकि मैं आया भी हूँ, मैं देखा भी है निशात गार्डन, नसीम गार्डन वगैरह, वहाँ पे आया, डल लेक का मैंने विजिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी, उस समय वहाँ पे जब मैं आया जी, था, मैं बहुत पहले आया था, हाँ, हाँ, 10-11 साल पहले वहाँ पे आया था और मैंने वहाँ पे देखा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। जी, ऐसा है कि कश्मीर में थोड़ा, जो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ठंडी बहुत रहती है वहाँ पे, हाँ, जिसके कारण से कि मतलब मुझे थोड़ा ना माइग्रेन जैसा हो गया था उस समय जब मैं वहाँ पे कश्मीर में आया था। तो मतलब फिर फटाफट वापस आना पड़ा। फटाफट मुझे वापस आना पड़ गया, ठंड बहुत रहती है वहाँ पे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको इस बहुत बहुत नागौर अच्छा। लिटरेरी सोसाइटी? नारो लिटरेरी सोसाइटी में मुझे बोलने का मौका मिला, मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी बात जो है कैमरे पे ये बोलूं, क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला कभी बोलने का। अच्छा, 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 अच्छा जी। तो थोड़ा-सा आपने नाज़रीन को बताया कि क्या करना चाहिए उन्हें अपना शेयर, सब्सक्राइब वगैरह जो भी। तो नाज़रीन से मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा हमारे इस वैसे हम लोगों के जो जितने भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग जितने भी जो वीडियोज़ डालते हैं, हम लोग ने कभी ऐसा मतलब ना हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं बोला कि शेयर, सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं वो लाइक लाइक करना करें। ना भूले एक्चुअली वगैरह। हम में लोगों का एक्चुअली ऐसा कुछ में नहीं है ऐसा ना कुछ भी जिसमें नहीं जो है हमारे डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट ऑफ ए पर्सन कि किस पर्सन का क्या टेस्ट है। तो अगर लिटरेरी पर्सन जो रहते हैं जिनका एक टेस्ट है लिटरेचर को लेके, स्टूडियस पर्सन है जो किताबों को पढ़ना अच्छा लगता है जिनको, मेरा ये मानना है तो कि जो भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो लिटरेरी सोसाइटी की सोसाइटी बैनर में के बनाई नीचे। जाती है, बिल्कुल। बैनर के नीचे जो बनाई जाती है, ये रियलिटी बेस्ड है। ओके। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि थोड़ा प्रैंक है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी बेस्ड है। जो दुनिया आंखों से खुली आंखों से बिल्कुल, दिखती है वही दुनिया इसके इनको दिखाया। पार्टिकुलरली पहले इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च की जाती है कि बिल्कुल। क्या रियलिटी में ऐसा है या नहीं है। ये कोई बनी बनाई बातें नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं या कुछ भी एंटरटेन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा नाजरीन सीरियस। से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लिटरेरी सोसाइटी जो चैनल जो बनाया गया, जो इनका चैनल जो है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ना जो बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं, जो भी हमें आंखों से जो दिखती है, जो नई नई दिखती है, टेक्निक्स नई नई होती चीजें रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू है, सोसाइटी। स्पेशली मतलब सेंटर एजुकेशन हाँ, सेंटर्ड ही हम वीडियोस बनाते हैं। एजुकेशन सेंटर्ड जो है, एजुकेशन मतलब जो वीडियोस वीडियोस बनाते बनाई हैं। जाती हैं, बिल्कुल। तो नाजरीन को इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे आने वाले टाइम में जो वीडियोस जो हैं देखने को मिलेंगे। क्योंकि लिटरेरी सोसाइटी जो है नारोवाला, तो उनका ये काम ही यही है कि दुनिया को और आप नाजरीन को गौर फिक्र करना, गौर तदब्बर फिक्र, करना, बिल्कुल, रिसर्च करना और लोगों कि के सामने उस तरह के जो कंटेंट्स है, कंटेंट भी नहीं बोल सकते हम अपना काम लोगों को, अब जिसको पसंद आता है वो देखता है, जिसको बिल्कुल इस चीज का टेस्ट है वो देखता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ऐसी चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों से क्या मिलता है इंसान को कि बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस मिलता है, सीखने को मिलता है। अब जैसे कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया कि अ, ऐसा खाना, उनका खान पान है, पहनावा है। बिल्कुल। तो अब कुछ नाजरीन हमारे ऐसे भी होंगे कि जिनको मालूम ही नहीं होगा कि वहां पे क्या है। डेफिनेटली।
अब कभी कभी वहां जो से कभी गए भी नहीं होंगे, बिल्कुल। डोडा कभी गए भी। तो नाजरीन से मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में आपको रिसर्च के रिलेटेड, सोसाइटी के रिलेटेड बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे नए नए लोगों से, बहुत सारे नए नए पोइट से, बहुत नए नए, स्पेशली वी पीपल आर सेंटर टुवर्ड्स लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। बिल्कुल तो जितने भी जो पोइट्स है, आपने जो रेगुलर जो देखने वाले हमारे जो नाज़रीन हैं, हाँ नाजरीन जी उनको बिल्कुल तो मालूम, अब पता तो चल ही जाता है कि वो कहते हैं ना, वो जिस इंसान को जिस इस चीज की आदत बन जाती है, लत लग जाती है, वो उस इंसान की पहचान बन जाती है। बराबर है। ठीक है, हमारे जो लिटरेरी जो सोसाइटी है, इस प्लेटफॉर्म में मोस्टली जो है पोइट्स, राइटर्स या बिल्कुल स्पेशली रिसर्च स्कॉलर्स, उनके जो उनके तासुरात, उनके जज्बात, ख्यालात या उनकी जो राइट अप्स है, वो इन हम लोग इस पे टेलीकास्ट करते रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फिर और एक बार आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत चलो शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, आपने इस मंच पे आने का, बोलने का मौका दिया, अपने विचार रखने का मौका दिया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ये वीडियो देखा, और उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्शंस में अपनी राय जरूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।